Good morning, class 11th student. Yesterday we have studied about equation of motion and derive the first equation of motion. Today we will discuss about equation of motion and also derive the two equation of motion, that is S is equal to ut plus half at square, and the other equation of motion is v square बराबर u square plus 2s. Today we will derive these equations, and these equations are equation of motion under the uniform acceleration. Please note that under the uniform acceleration, where acceleration is a constant. So first we derive this equation, s is equal to ut plus half at square. Okay, now we know that v is equal to ds upon dt, where v is the velocity and s is displacement, change in displacement upon change in time. This is the velocity. Okay, now we can write that ds is equal to v dt. Now both side in integrate. Now this v is equal to u plus at. Put that the value of v, which is v is equal to u plus at. In last class we have studied, and this now what integration of u dt plus a dt and integration ds. Now u is the initial velocity, which is a fixed, which is a constant. Initial velocity is always constant. Then u बाहर कर देते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस a t dt, बिकॉज a t है, a बाहर किया, t के साथ इंटीग्रेट किया, एंड दिस इज ds. लिमिट लगा देते हैं. लिमिट डिस्प्लेसमेंट 0 से s तक, यहाँ 0 से टाइम t तक, यहाँ भी 0 से टाइम t तक टाइम को इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो ये तो हो जाएगा s, कल ही हमने पढ़ा इंटीग्रेशन के बारे में. ये हो जाएगा u और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t प्लस a. t का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने कल बताया आपको. जब t का आप किसी पावर की n है तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, t की पावर n+1 अपॉन n+1. तो ये जब t की पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं t स्क्वायर अपॉन 2. इंटीग्रेशन हो जाएगा t dt का. लिमिट लगाने पर t स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारा बना s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, विच इज आवर फाइनल रिजल्ट. ओके, नाउ अदर इक्वेशन इज v स्क्वायर is equal to u square plus 2as. Now we know that a is equal to dv upon dt, where a is acceleration, v is velocity, and v is equal to ds on dt. Okay, so a is equal to dv upon dt. इस इक्वेशन में हमें दोनों तरफ ds से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ds से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो होगा क्या, dv अपॉन ds एक कर लेते हैं, और ये ds अपॉन dt क्या है, ये ds अपॉन dt है हमारा वेलोसिटी, तो इसको हम लोग वेलोसिटी लिख सकते हैं. तो एक इक्वेशन हमें और पता चली, a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds. ठीक, इस इक्वेशन से हम इक्वेशन नंबर 3 डिराइव करेंगे. कैसे करेंगे, देखिए. इस इक्वेशन से अब हम लोग इसको हम इस a ds इज इक्वल टू v dv लिख सकते हैं. यहाँ पे अब इंटीग्रेट करते हैं. a तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, इसको हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं. ठीक है, यहाँ लिमिट लगाते हैं 0 से s. वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी u से v, u हमारी इनिशियल, फाइनल v. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से s हो जाएगा. अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये इंटीग्रेट करेंगे, ds का इंटीग्रेशन s हो जाता है. v dv वही आप इसी तरह इंटीग्रेशन कीजिए इस फॉर्मूले पे. v की पावर 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन 2, बट लिमिट लगाएंगे जब u से v,
पहले हम लोग फाइनल वैल्यू लगाते हैं, फाइनल लिमिट, फिर इनिशियल लिमिट लगाते हैं। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये लिमिट लगाने का तरीका है। वी की जगह पहले वी रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये लिमिट लगाया माइनस के साथ, तो ये आ गई, तो फॉर्मूला वैल्यू आ गया हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा 2as। These are equation of motion under uniform acceleration. Thank you.